हेलो, जय हिंद, नमस्कार। मैं शिवम सर स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार कॉम्बैट डिफेंस एकेडमी में। और दोस्तों, आज हमारी तीसरी क्लास है। पहली और दूसरी क्लासेस में दोस्तों मैंने ऑप्टिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था। दूसरी क्लास में मैंने आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ाया था। इसमें हमने मिरर के बारे में भी थोड़ा डिस्कशन किया था। और दोस्तों, आज की जो हमारी पूरी क्लास है वो मिरर को लेके होने वाली है, जिसमें हम स्पेशली मिरर को पढ़ेंगे। और मिरर में भी दोस्तों स्पेशली हम प्लेन मिरर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सभी लोग जल्दी से हैंड डाल लें, प्लेन मिरर। ठीक है, जल्दी जुड़ जाएं जरा। और बाकी दो क्लासेस में दोस्तों मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझाया था। इसके अलावा इमेज कैसे बनती है उसको भी मैंने पिछली क्लास में समझाया था। दो टाइप की इमेज होती है, एक रियल इमेज होती है और एक वर्चुअल इमेज होती है। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा हमारा उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, यानी इरेक्ट होता है। और रियल वाला हमेशा इन्वर्टेड होता है। तो ये सारी चीज़ों को दोस्तों मैंने उस क्लास में समझाया था। तो अगर वो क्लासेस को आपने नहीं लिया है तो एक बार दोनों क्लासेस को ले लें, फिर इस क्लास में आए तो ये आपको प्रॉपरली पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप न्यू हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्लास को लाइक कर दें। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा मेन क्लास रहेगा वो हमारा समतल दर्पण को लेकर रहेगा, प्लेन मिरर को लेकर रहेगा। तो सभी दोस्त हैंड डालें जरा, समतल दर्पण। ठीक है, तो आज हम प्लेन मिरर, तो समतल दर्पण में दोस्तों हमारे जो भी पॉइंट बनते हैं उन पॉइंट को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए हैंड डालेंगे। समतल दर्पण, समतल दर्पण, प्लेन मिरर। ठीक है, तो प्लेन मिरर में हमारे जो भी क्वेश्चन हमारे पॉसिबल होते हैं उन सारे क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, कैसी हमारी इमेज बनती है, कहाँ पे बनती है, क्या क्या उसकी कंडीशंस हैं, उसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा रहेगा प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना, बनना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो दोस्तों हमारा इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है प्लेन मिरर में, किस टाइप की इमेज बनती है, इस सारी चीज़ों को हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों समतल दर्पण क्या होता है इसको हम पहले भी पिछली क्लास में समझा चुके हैं। अगर हम कोई प्लेन ग्लास का स्लैब ले लें और दोस्तों उस पर हम एक तरफ क्या कर दें, पॉलिश कर दें। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर हम पॉलिश कर दें प्लेन ग्लास स्लैब पे, तो ये जो हमारा मिरर बन जाएगा, इस मिरर का नाम दोस्त क्या होगा, समतल दर्पण होगा। ठीक है, इस समय जो आपको नजर आ रहा है मिरर, ये मिरर हमारा समतल दर्पण है। ठीक है, देखने में भी बिल्कुल प्लेन है, पॉलिश है नीचे पीछे की तरफ। तो ये दोस्तों हमारा प्लेन मिरर हो जाता है। अब प्लेन मिरर में दोस्त हमारी इमेज कैसी बनती है इसको डिस्कस करेंगे। तो प्रतिबिंब बनने के लिए सबसे मैंने पहले बताया था, सबसे पहले आपके पास लाइट सोर्स होना चाहिए, प्रकाश स्रोत होना चाहिए। उस लाइट सोर्स से ही दोस्तों हमारी क्या इमेज बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लिया कि मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, मान लो ऑब्जेक्ट हमारा हमेशा मिरर के सामने ही होगा, उसको किसी भी कंडीशन पे रख सकते हैं। मान लिया मैंने यहाँ पर दोस्तों कोई लाइट सोर्स है, ये क्या है, कोई बल्ब है या कुछ भी हो सकता है हमारा, कोई भी लाइट सोर्स होता है, बल्ब हो सकता है, रॉड हो सकता है, इस टाइप का हमारा कुछ भी हो सकता है। अब दोस्तों हमारा इसमें इमेज किस टाइप की बनेगी ये हमें डिस्कस करना है। चलिए सामने इसके लेंगे, ये हमने लाइट सोर्स मान लिया कोई, ये रखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये कोई बल्ब टाइप का है, कमरे में है। और इसके सामने दोस्तों हमारा कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। मान लो ये मिरर है, प्लेन मिरर, यहाँ पर लाइट सोर्स है। ठीक है, और इसके सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, ये हमारा कोई व्यक्ति है, एक्स मान लिया, पर्सन है। और इस पर्सन को दोस्तों इस मिरर में अपनी इमेज चाहिए कि इसमें कैसी इमेज बन रही है। तो मैंने बताया था आपको कि दोस्तों सबसे पहले जब भी हमारा इमेज बनानी है तो सबसे पहले हमारे पास लाइट सोर्स होना चाहिए। ठीक है, उस लाइट सोर्स से रे निकलेंगी और वो मिरर पर टकराएंगी। ठीक है, उनका मिरर के बाद रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्लेक्शन के बाद वो एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मिलेंगी। जिस पॉइंट पर मिलेगी वहीं पर दोस्तों उनकी इमेज बनेगी। अगर वो वास्तव में मिलेंगी रियल में तो इमेज रियल होगी, और मिलती हुई एपियर होंगी तो इमेज वर्चुअल होगी। ठीक है, दो टाइप की इमेज होती हैं, इसके बारे में पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे। तो दोस्तों इस बल्ब से हमारी रे टकराएंगी, तो मान लो कोई एक रे इस तरीके से टकराती है, और मैंने बताया ये दोस्तों लाइट रे हमारी सरफेस पर परपेंडिकुलर है, ये सरफेस पर हमारी परपेंडिकुलर टकराएगी। और मैंने एक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पिछले क्लास में डिस्कस की थी, तो मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि अगर वो वाली क्लास अगर दूसरी वाली किसी ने नहीं ली है तो वो क्लास को एक बार जरूर आप देख लें, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैंने समझाया हुआ है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड। तो दोस्तों जब भी कोई लाइट रे हमारी मिरर पर परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल के अलोंग हमारी इंसिडेंट होती है तो अपने पाथ पर बाउंस बैक होती है।
ठीक है। इसके अलावा अगर हम मिरर को थोड़ा और बड़ा मान लें, ये इसको चीज को हम बढ़ा दें यहाँ पे, तो दोस्तों ये लाइट रे जैसे ये हमारा मिरर इतना बड़ा होता, तो इसके ऊपर अगर कोई लाइट रे जाएगी इधर की तरफ तो वो तो ऊपर की तरफ जाएगी, और ये रे का काम दोस्तों इमेज बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि व्यक्ति जो हमारा मिरर के सामने नीचे की तरफ खड़ा है, तो जो भी रे हमारी है वो इस रे के नीचे होंगी, वो सारी की सारी रे हमारी इमेज फॉर्मेशन के लिए लागू होंगी। तो ये वाले रे को हम हटा देते हैं क्योंकि ये इमेज फॉर्मेशन में हमारा कोई भी काम नहीं करेगी। अब इसके नीचे दोस्तों अगर कोई भी रे हमारी जा रही है वो इमेज को फॉर्म करेगी। चलिए तो दूसरी रे लेते हैं, क्योंकि जहां पर हमारी रे मिलती वहीं पर इमेज बनती है। तो एक रे मैंने इस तरीके से मान ली, ऐसे टकराती है और ये नीचे की तरफ आएगी इस तरीके से, तो ये इस तरीके से आएगी, तो ये पर्सन के पास आएगी, और दोस्तों इस पर्सन को क्या लगेगा कि ये रे जो है वो मिरर के अंदर से आ रही है। ये जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को ऐसा महसूस होगा कि ये रे दोस्त मिरर के अंदर से आ रही है, तो इस रे को हम यहाँ पे मिला देंगे, इसको हम पीछे की तरफ मिला देते हैं, ठीक है। मान लिया हमने इस रे को यहां पर मिला दिया इस तरीके से, तो ये दोस्तों रे हमारी जो है यहां पर मिलती प्रतीत होंगी। तो अगर इसको हम ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करें तो ये दोस्तों इसकी इमेज बन गई। तो इमेज इसकी कहां बनी है दोस्तों, मिरर के पीछे बनी है। तो समतल दर्पण में अगर कभी कोई पूछता है कि समतल दर्पण में हमारा प्रतिबिंब कहां पर बनता है, तो बताना सीधा आपको बताना है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है प्लेन मिरर में, वो दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हम यहां पे लिखेंगे कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। प्रतिबिंब कहां बनेगा, दर्पण के पीछे, या पूरी बात लिख देते हैं, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, पूरी बात लिख देते हैं यहां पे, ठीक है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, पीछे बनता है, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन आता है कि प्लेन मिरर में हमारा इमेज जो होगी वो मिरर के फ्रंट पे बनती है, बियॉन्ड द मिरर बनती है, तो हमारा आंसर होगा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। इमेज फॉर्म बियॉन्ड द मिरर या बिहाइंड द मिरर, ठीक है। बिहाइंड भी लिख सकते हैं, बिहाइंड लिख दो पीछे, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर बनती है, ठीक है। और एक बात याद रखना कि ये हमारी इमेज बनेगी कैसी, वास्तविक होगी कि आभासी होगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि प्रतिबिंब हमारा दर्पण के पीछे हमारी जो रे है वो मिलती प्रतीत हो रही है। या सिंपल बात याद रखना कि दर्पण के पीछे दोस्तों जो भी होता है वो हमें जो हमारा होता है वो आभासी होता है, रियल नहीं होता है। जो रियल में होगा वो मिरर के सामने होगा। तो ये प्रतिबिंब दोस्तों कैसा होगा, आभासी बनेगा। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा और दोस्तों कैसा होगा, आभासी, ठीक है। प्रतिबिंब हमारा दोस्त कैसा होगा, आभासी होगा, वर्चुअल इमेज बनेगी यहां पर। क्लियर है बात, कैसी इमेज होगी ये, वर्चुअल इमेज। तो पहली बात याद रखिए आपने, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, और दूसरा हमारा आभासी होगा। और आभासी प्रतिबिंब दोस्त हमारा हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। अगर हम उसकी बात करें इसकी, तो प्रतिबिंब हमारा सीधा बनेगा, क्या बनाएंगे, इरेक्ट, ठीक है। तो ये भी आप बोलोगे कि समतल दर्पण में दोस्तों जो भी प्रतिबिंब बनेगा हमारा वो कैसा होगा, आभासी होगा, सीधा होगा और समान आकार का होगा। जब भी अपने आप को प्लेन मिरर में देखते हैं तो जो हमारा इमेज बनता है वो हमारे सेम साइज का बनता है, ठीक है। तो क्या बताएंगे इसमें, समान आकार का बनेगा। जो भी इमेज बनेगा वो सेम साइज ऑब्जेक्ट, वस्तु के आकार का, वस्तु के समान आकार का, ये बोल सकते हैं, समान आकार का, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे दोस्त, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये बात है हमारी सारी की सारी प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन के पीछे बात में हो गई कि जो प्रतिबिंब हमारा दोस्तों कैसा बनेगा, वो हमारा दर्पण के पीछे बनेगा। कैसा होगा, आभासी होगा। आभासी हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है, और वस्तु के समान आकार का होगा, ठीक है। यानी कि सेम साइज एज ऑब्जेक्ट होगा। जितने साइज का हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा उतने ही साइज की दोस्तों हमारी यहाँ पर इमेज बनेगी। क्लियर है, कोई डाउट किसी को? चलिए, तो इतनी बात में किसी को कोई डाउट है क्या? तो अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो उस कमेंट का जो हम जवाब है वो नेक्स्ट क्लासेस में आपको प्रॉपर वे में दे देंगे, ठीक है। तो दोस्तों हमारा वस्तु के समान आकार का हो गया, इतनी बात हमारी क्लियर हो गई। अब हमारी इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स भी हैं जिनको कवर करेंगे हम।
तो अगला पॉइंट हमारा प्लेन मिरर के बीच में, यानी जहां से भी हमारे क्वेश्चन पॉसिबल है बनना, वो सारे पॉइंट को दोस्तों यहां पर हम कवर करेंगे। तो देखो इतना तो हमें पता चल चुका है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु के समान आकार का बनेगा और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। और देखो वस्तु दर्पण के जितने सामने होगी प्रतिबिंब भी दर्पण के उतने ही पीछे बनेगा। ये बात भी आपको याद रखनी, यहां से एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है। जैसे दोस्तों ये हमारा प्लेन मिरर है, ये हमने प्लेन मिरर बना दिया और इसके सामने हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस तरीके से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसकी इमेज हमारा मिरर के पीछे मान लो यहां पर बन रही है। तो मिरर से जितनी डिस्टेंस पर हमारा ऑब्जेक्ट होगा, अगर ये डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस भी दोस्त क्या होगी, x होगी। तो हम बोल सकते हैं कि दर्पण से जितनी दूरी पर हमारा वस्तु रखी होगी प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनेगा। ठीक है, तो इस बात को लिख देते हैं जरा। दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखी होगी, जितनी दूरी पर वस्तु रखी होगी, प्रतिबिंब भी दर्पण के सामने उतनी ही दूरी पर बनेगा। सॉरी, दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखी होगी प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे, है ना, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है ना, दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनेगा। तो उतनी दूरी पर दोस्तों प्रतिबिंब बनेगा जितनी दूरी पर वस्तु रखी होगी। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? इंग्लिश में भी लिख देते हैं। इमेज फॉर्म इक्वल डिस्टेंस बियॉन्ड द मिरर या बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट एट फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, फ्रंट ऑफ द मिरर। अब यहां पे दोस्तों एक क्वेश्चन छोटा सा बनता है, उसका डिस्कशन कर लेते हैं कि इस तरीके से बनेगा। क्वेश्चन मैं नहीं लिखाऊंगा, जब मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा तो उस बात को प्रॉपर वे में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन किस टाइप का बनेगा इस चीज को देखते हैं। जैसे मान लिया मैंने दोस्त, ये हमारा मिरर है। ठीक है, कैसा मिरर है दोस्त? प्लेन मिरर है। और प्लेन मिरर के सामने मान लो कि 0.5 मीटर दूरी पर अगर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, जिसकी डिस्टेंस दोस्तों कितनी है, 0.5 मीटर। मिरर के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट 0.5 मीटर दूरी पर रखा है तो क्वेश्चन आएगा कि प्रतिबिंब हमारा कितनी दूरी पर बनेगा। तो इसका आंसर सीधा सा हो जाएगा, अगर हमारा मिरर से ऑब्जेक्ट 0.5 मीटर डिस्टेंस पर है तो साथियों इसकी इमेज भी हमारी 0.5 मीटर पर ही बनेगी। इमेज दोस्तों कहां पर? 0.5 मीटर पर। अगर हम बात करें, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस पूछेंगे। तो जब दोस्तों हमारा ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस पूछी जाएगी तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, यानी कि हमारा जो डिस्टेंस हो जाएगी वो 0.5 प्लस 0.5 मिलके दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा, 1 मीटर। तो इस सिचुएशन में हमारा जो आंसर होगा क्वेश्चन का वो 1 मीटर होगा। तो अगर हमसे कभी ये पूछा जाता है कि मिरर से हमारा इमेज कितनी डिस्टेंस पर बनेगी, तो जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगा उतना आंसर हो जाएगा। और अगर ये पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, तो दोस्तों वो हमारी क्या हो जाती है, दोनों को ऐड कर देंगे तो 1 मीटर हमारा निकल के आ रहा है, दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? कोई डाउट किसी को? चलिए अगला पॉइंट और हमारा प्लेन मिरर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनेंगे, उसको डिस्कस करते हैं। एक चीज और यहां पे ध्यान देना दोस्तों, अगर यह क्वेश्चन हमारा बनता है कि इमेज हमारा ऑब्जेक्ट के सामने रखा हुआ है और जब हमारा ऑब्जेक्ट इमेज की तरफ चलता है, जैसे ये मान लेते हैं, चलो मैं समझा देता हूं कि ये दोस्तों हमने मान लिया मिरर है।
और कौन सा मिरर है, हमने पॉलिश कर दी, प्लेन मिरर है और सारे क्वेश्चन प्लेन मिरर से रिलेटेड ही हैं। अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ, और यहाँ पर दोस्तों मान लिया इसकी इमेज बनी है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट जितनी स्पीड से मिरर की तरफ चलता है उसकी इमेज भी मिरर की तरफ उतनी स्पीड से चलती है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि जब जैसे हम मान लो प्लेन मिरर के सामने खड़े हुए हैं और हम मिरर की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं, तो दोस्तों जब हम मिरर की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं तो उसकी जो इमेज है वो भी हमारी मिरर की तरफ ही आना स्टार्ट होती है, या जो व्यक्ति हमें मिरर में नजर आ रहा है जो कि हमारे जैसा है वो भी हमें मिरर की तरफ दिखना स्टार्ट होता है। जब हम मिरर से दूर जाते हैं तो हमारी इमेज भी दूर जाना स्टार्ट होती है। तो साथियों जितनी स्पीड से ऑब्जेक्ट हमारा मिरर की तरफ जाता है उतनी स्पीड से उसकी इमेज हमारा मिरर की तरफ आती है। दोनों की दोस्तों स्पीड क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, लेकिन फिर से अगर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज की स्पीड पूछेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, स्पीड ऑफ मिरर हमारा अगर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में पूछेंगे तो दोस्तों वो दोगुना हो जाएगा। ठीक है, डबल हो जाएगा। इस बात को भी हम लोग लिख लेते हैं जरा। ठीक है, वस्तु जितनी चाल से, पूरी बात लिख देता हूं मैं, जितनी चाल से दर्पण की तरफ, दर्पण की ओर गति करती है, दर्पण की ओर गति करती है, तो उसका प्रतिबिंब, भी उसका प्रतिबिंब भी उतनी ही चाल से दर्पण की ओर गति करता है, दर्पण की ओर गति करता है, परंतु वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब की चाल दोगुनी हो जाती है। इस बात को हम लोग इंग्लिश में लिख लेते हैं, when object moves toward the mirror, then its image also move toward the mirror with same speed। ठीक है, जितनी स्पीड से हमारा दोस्तों हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर की तरफ जाएगा उतनी स्पीड से उसका जो हमारा इमेज है वो मिरर की तरफ आएगा। बट ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जो इमेज की स्पीड होगी वो डबल हो जाएगी। बट स्पीड ऑफ इमेज with respect to object is double। उसकी स्पीड दोस्तों डबल हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि मैंने एक मिरर बनाया आपके सामने, ये दोस्तों हमारा प्लेन मिरर है, पीछे हमने पॉलिश कर दी। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया जो सामने रखा हुआ है, और इसकी इमेज भी हमारी दोस्तों कहाँ बनेगी, पीछे बनेगी, हमें पता है। अगर हमसे ये बोला जाता है, अगर दोस्तों हमसे ये पूछा जाता है कि ये ऑब्जेक्ट हमारा जो है मिरर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है, तो इसका जो इमेज है वो मिरर की तरफ कितनी स्पीड से आएगा, तो इमेज भी दोस्तों मिरर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही आएगा। पर
अगर ऑब्जेक्ट रिस्पेक्ट में इमेज की चाल पूछेंगे, स्पीड हमारी किसकी पूछी है? इमेज की, स्पीड ऑफ इमेज, स्पीड ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो दोस्तों वो डबल हो जाएगी। तो इसमें हमारा क्या करेंगे हम, 2 × 10 करेंगे तो वो दोस्तों 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो ये दोनों टाइप के क्वेश्चन साथियों हमारे बनते हैं। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, अगर हमारा मिरर की तरफ कितने से आएगा, सेम स्पीड से आएगा, इनकी आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चाल क्या होगी, तो वो डबल हो जाएगी। तो आई थिंक ये दो टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और आई होप दोनों कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं, जरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। साथियों अगला जो कॉन्सेप्ट हमारा है ये है कि प्लेन मिरर में हमारा इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, या नंबर, ये इमेज का फॉर्मेशन तो पढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ इमेज का कितनी बनती है, ये क्वेश्चन आता है। मान लो बोला जाएगा कि दो मिरर हमारे जो है एक दूसरे थीटा एंगल पर रखे हुए हैं, तो उनमें से कितने प्रतिबिंबों की संख्या बनेगी, टू फाइंड नंबर ऑफ इमेजेस। ठीक है, तो लिख देते हैं समतल दर्पण में प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है ना, समतल दर्पण में प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करना, प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करना, टू फाइंड नंबर ऑफ इमेजेस, टू फाइंड number of images through the plane mirror। To find number of images through the plane mirror, प्लेन मिरर के थ्रू हमें नंबर ऑफ इमेजेस पता करनी है कितनी बनेगी। तो अब जनरली दोस्तों याद रखना कि मान लिया कि दो हमारे प्लेन मिरर हैं, एक ये है और एक ये मिरर है, ये एक दूसरे से थीटा एंगल पर रखे हुए हैं। ये प्लेन मिरर मैंने बनाया, तो दोस्तों ये हमारे जो मिरर हैं वो एक दूसरे से थीटा एंगल पर झुके हुए हैं, एंगल इनके बीच का थीटा मान लिया। और दोस्तों यहाँ पर हमें नंबर ऑफ इमेजेस चाहिए, प्रतिबिंबों की संख्या। तो जनरल दोस्तों वैसे हमारा अगर देखो इसमें हमारा वैसे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, पर हमारे डिफेंस के एग्जाम में इसके लिए हम एक ट्रिक बना यूज करते हैं। ठीक है, उस ट्रिक से ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस या बहुत ही एक्सेप्शनल केस नहीं बनते हैं, सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, और सिंपल क्वेश्चंस के लिए हम डायरेक्टली ट्रिक लगा सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो कॉम्प्लीमेंट्री जो हमारे बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होते हैं उनमें ये ट्रिक को हम फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए ये छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, इनके लिए हम एक ट्रिक बढ़िया इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर दो मिरर हैं दोस्तों एक दूसरे थीटा कोण पर झुके हुए हैं और नंबर ऑफ इमेजेस हमें पता करनी है, तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे n बराबर 360 अपॉन थीटा। क्या हो गया, 360 अपॉन थीटा, जहां पर दोस्तों थीटा क्या हमारा है, दर्पण के बीच का कोण, जो दर्पण हमारी दूसरे थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, दर्पण के बीच कोण, दर्पण के बीच कोण, एंगल बिटवीन द मिरर, एंगल बिटवीन द मिरर, मिरर के बीच में दोस्तों एंगल हमारा क्या है, ये दिया गया है। अब इसमें भी दोस्तों दो केस बनते हैं, एक ऑड का केस बनता है, तीन केस बेसिकली बनते हैं। यहाँ पर बेसिकली हमारे तीन केस बनते हैं और उन तीनों केसेस को हम यहाँ पर लिखेंगे। एक हमारा केस ट्रिकी वे में ऑड नंबर बनता है। देखो प्रतिबिंबों की संख्या हमेशा ऑड नंबर के फॉर्म में होगी, जो नंबर ऑफ इमेज बनेंगी दोस्तों हमेशा क्या होंगी, विषम होंगी। क्या होंगी, विषम। अगर ऑड नंबर आता है, अगर साथियों यहां पर n हमारा एक विषम संख्या है, n एक दोस्तों क्या है, विषम है, ऑड नंबर है, n एक दोस्तों विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो उस सिचुएशन में नंबर ऑफ इमेज के लिए फॉर्मूला 360 अपॉन थीटा अप्लाई कर देंगे। ठीक है, उस सिचुएशन में दोस्तों n बराबर 360 अपॉन थीटा डायरेक्टली लगाएंगे। और अगर हमारा मान लो सम संख्या आता है, n एक दोस्तों क्या है, सम संख्या है,
सम संख्या है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर है तो फिर हमारा इसमें एक माइनस कर देंगे, उस एक माइनस करने से क्या होगा, वो वापस से हमारा ऑड संख्या बन जाएगा और नंबर ऑफ इमेज हमेशा ऑड संख्या में ही होंगे। ठीक है। और तीसरा दोस्तों हमारा जो है वो ये हमारा विषम हो गया, ये सम हो गया। तीसरा हमारा फ्रैक्शन में आ जाए, जब n दोस्तों हमारा एक भिन्न के रूप में हो, किस रूप में हो, भिन्नात्मक हो, फ्रैक्शन में हो, या डेसिमल में हो, फ्रैक्शन में, डिवाइड में हो, भिन्न के रूप में हो, तो n का जो दोस्तों हमारा पूर्णांक वाला भाग है, ठीक है, इंटीजर पार्ट, इंटीग्रल जो पार्ट होगा हमारा वो नंबर ऑफ इमेजेस बन जाएगा। इसको हम एग्जाम के थ्रू समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे दोस्तों पहला एग्जाम्पल हमारा है, जैसे बोला जाए कि दो मिरर हमारे एक दूसरे से हमारा 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है, दो मिरर हैं, उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो नंबर ऑफ इमेज बताओ। तो n बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, 360/60 हो जाएगा। ठीक है। अगर हम जरा ध्यान से देखें तो 0 से 0 हमारा कट जाएगा और 6 6 या 36 हो जाएगा, तो नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। ठीक है। नंबर ऑफ इमेज दोस्तों क्या होगी, 6। अब 6 दोस्तों एक कैसा नंबर है, हमारा इवन नंबर है। तो मैंने क्या बोला, अगर इवन नंबर है तो इसमें से हमारा एक माइनस कर देंगे, 6 में से एक माइनस होगा और कितना आ जाएगा, 5। तो नंबर ऑफ इमेज दोस्तों 5 हो जाएंगी। तो जब बोला जाएगा कि दो मिरर एक दूसरे से हमारे 60 अंश कोण पर झुके हुए हैं, 60 डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड है, तो उस सिचुएशन पर नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी, तो हमारा आंसर होगा नंबर ऑफ इमेजेस 5 होंगी। एक और एग्जांपल के थ्रू इस बात को हमारा समझते हैं। जैसे मान लो आ जाए कि दो मिरर एक दूसरे से हमारा 45 डिग्री पर है, कितने डिग्री एंगल पर है, 45 पर, तब नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगी, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 360/45 पुट करेंगे और 45 से फिर 9 का दोस्तों क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे ध्यान देना जरा, 9 से 9 5 जा 45 और 9 4 जा 36, 0 हो गया। अब 5 8 जा 40, तो n इक्वल्स टू दोस्त कितना आ जाएगा हमारा 8, और 8 में से हम 1 माइनस, अब 8 फिर से हमारा इवन नंबर है तो फिर से दोस्तों 1 माइनस करेंगे, तो नंबर ऑफ इमेजेस हमारा इस क्वेश्चन का कितना आ जाएगा, 7। ठीक है। तो ये दोस्तों दोनों इवन वाले एग्जांपल थे। एक हमारा ऑड वाला एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया हमने कि दो मिरर दोस्तों हमारे जो हैं एक दूसरे से 120 डिग्री एंगल पर झुके हुए हैं। ठीक है। दो प्लेन मिरर हैं, वो एक दूसरे से 120 डिग्री पर इंक्लाइंड हैं, 120 अंश कोण पर झुके हुए हैं, तब प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों फिर से संख्या निकालने का फॉर्मूला 360/थीटा होगा। थीटा का मान बच्चे कितना होगा हमारा 120, ये हम पुट कर देंगे, तो n बराबर हमारा 360/120 हो जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों हमारा 0 से 0 कट जाएगा साथियों, ये 0 से 0 कट जाएगा, 12 3 36, तो n का वैल्यू कितना आ गया, 3। अब 3 दोस्तों हमारा क्या है, ऑड नंबर है। ठीक है ना, 3 दोस्तों क्या है, ऑड नंबर है, तो नंबर ऑफ इमेजेस हमारे ऑड ही रहेंगे, अब इसमें माइनस नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये हमारा ऑड का एग्जांपल हो गया। एक फ्रैक्शन का भी एग्जांपल ले लेते हैं। फ्रैक्शन में मान लिया वैसे बोला जाए कि दोस्तों दो हमारे मिरर हैं, वो एक दूसरे से 70 डिग्री एंगल पर रोटेट हमारे झुके हुए हैं, वो ठीक है, इंक्लाइंड है, एक दूसरे से 70 डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड है, तब नंबर ऑफ इमेजेस क्या बनेंगी, तो n बराबर क्या होगा, 360/थीटा। थीटा हमारा कितना हो गया, 70 हो गया, और 0 से 0 कट गया। जब हम डिवाइड करेंगे तो 7 5 जा कितना हो जाएगा दोस्तों, 35, और पॉइंट लगाएंगे तो 7 5 जा 35, 1 है, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे 10 हो जाएगा, 7 1 जा 7 और 3 10 हो जाएगा, पॉइंट लगाए 30 हो जाएगा, 7 4 जा, ऐसे ही हमारा अप्रॉक्स 5.14 आएगा। अब 5.14 है, तो जैसे मान लो 5.2 आ जाता या 5.5 आ जाता, तो हमारा ऐसा थोड़ी कि हमारा मतलब जो फिफ्थ इमेज है वो कंप्लीट बनी है और जो एक आधी बनी है इमेज, ऐसा नहीं है। हमेशा इंटीजर वाला पार्ट हम चेक करेंगे। नंबर ऑफ इमेज हमारा यहाँ पे n इंटीजर 5 आ रहा है, तो दोस्तों नंबर ऑफ इमेज हमारा क्या होगा, 5 होगा। ठीक है। नंबर ऑफ इमेजेस दोस्तों हमारी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। बोलो कोई डाउट। तो ये हमारा नंबर ऑफ इमेजेस आ गया है 5। इसके अलावा थीटा हमारा 70, तो ये हमने सारे एग्जांपल ले लिए। अच्छा ऐसा भी नहीं, कुछ लोग बोलते हैं कि अगर यहाँ पे दोस्त सर 5.9 हो तो भी हमारा इसको क्या 6 बोलेंगे, नहीं बेटा इसको 6 नहीं बोलोगे। देखो 5 कंप्लीट बनी है, जो 6 इमेज है वो कंप्लीट नहीं बनी है, तो हमारी वही इमेज हमारी ऐड की जाएगी जो कंप्लीट बनेगी।
ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन और बनता है हमारा कि अगर दो प्लेन मिरर एक दूसरे से समांतर रखे हुए हैं तब प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। अगर दोस्तों दो प्लेन मिरर हैं, ये एक प्लेन मिरर ये हो गया, दूसरा हमारा ये हो गया, ये एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं, ठीक है, दिख भी रहा है आपको, नजर भी आ रहा है, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। और अगर साथियों ये पैरेलल हैं तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, जीरो होगा। और अगर एंगल जीरो है तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी दोस्तों, अनंत होगी, इनफाइनाइट, अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, इनफाइनाइट इमेज बनती हैं। ये आपने देखा होगा सैलून जो शॉप होती हैं वहां पर हमारे मिरर एक दूसरे के आमने सामने रखी होती है, नंबर ऑफ इमेजेस हमारी इनफाइनाइट बनती हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे, यदि दो समतल दर्पण, यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रखे हैं। अच्छा हमारा इनफाइनाइट क्यों बनेगा, क्योंकि इमेज का फॉर्मूला n बराबर 360 अपॉन थीटा होता है। यहां पर हमारा इनके बीच का एंगल जीरो है तो 360 अपॉन जीरो से डिवाइड करेंगे। और जब दोस्तों किसी नंबर हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है, अनंत आता है। तो लिख लेते हैं, यही दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रखे हैं या एक दूसरे से समांतर हैं, से समांतर हैं, तो प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होगी। तो प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होगी। If two plane mirror are parallel to each other, then number of images will be infinite। ठीक है, लिख देते हैं, if two plane mirror are parallel to each other, then number of image will be infinite। ठीक है। अगर दोस्तों ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि दो प्लेन मिरर एक दूसरे के पैरेलल है तो हमारी कितनी इमेज बनेगी, तो सिचुएशन पर हमारा आंसर होगा अनंत प्रतिबिंब बनेंगी। ठीक है, तो ये कंडीशन हुआ। तो ये सारे क्वेश्चन दोस्तों प्लेन मिरर के ही हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। एक और क्वेश्चन आता है कि यदि किसी व्यक्ति को समतल दर्पण में अपना कंप्लीट इमेज देखना है, अगर कोई व्यक्ति है वो प्लेन मिरर में अपनी कंप्लीट इमेज देखना चाहता है तो मिरर की हाइट एटलीस्ट कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर है, जो मिरर की हाइट है वो एटलीस्ट हमारी पर्सन की हाइट की हाफ होनी चाहिए। कहने का मतलब है अगर कोई व्यक्ति मान लो 5 फुट का है, कितने फुट का है दोस्त, 5 फुट का है, और अगर वो अपनी कंप्लीट इमेज देखना चाहता है तो मिरर की हाइट एटलीस्ट 2.5 फुट होनी चाहिए। अगर 2.5 फुट 2.5 फुट, अगर 2.5 फुट से कम का हमारा अगर वो मिरर यूज करेगा तो वो कितनी भी कोशिश कर ले वो अपनी कंप्लीट इमेज नहीं देख सकता। कंप्लीट इमेज का मतलब अपने सर से लेकर पैरों तक। तो अगर मिरर हमारा उसकी हाइट से आधे से भी कम है तो वो अपने आपको कंप्लीट नहीं देख पाएगा। अगर सर देखने का प्रयास करेगा तो पैर नहीं दिखेंगे, और पैर देखने का प्रयास करेगा तो सर नहीं दिखेगा। उसके लिए कुछ डिस्टेंस पर भी उसको खड़ा होना होगा। अगर मान लो उसने 2.5 फुट का मिरर लिया और वो कुछ दूरी पर खड़ा होगा तो अपने आप को पूरा उसमें देख सकता है। ये एक्सपेरिमेंटल पता किया गया। ठीक है, चलिए तो इस बात को लिख लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण में अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहता है, अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहता है, तो प्रतिबिंब की लंबाई
तो दर्पण की लंबाई व्यक्ति की आधी के बराबर होनी चाहिए। तो दर्पण की ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। इस बात को प्रूव भी कर लेंगे भी, ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। If person want to see complete image in an mirror, then height of mirror at least half of the height of person। ठीक है, लिख लेते हैं इंग्लिश में। If a person want to see complete image then the height of mirror at least one third one या at least half of the height of man, half of the height of man, हाइट ऑफ मैन, मैन की हाइट की हाफ होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लिया कि दोस्तों ये हमारा कोई मिरर है और इस मिरर में व्यक्ति अपनी कंप्लीट इमेज देखना चाहता है। ठीक है, व्यक्ति मैंने खड़ा कर दिया, ये इस तरीके का कोई है। अब आपको लग रहा है कि हमने तो ये बराबर का बना दिया। अब ये व्यक्ति अपनी कंप्लीट इमेज देखना चाहता है इस मिरर में, तो कैसे, इस बात को प्रूव भी कर लेते हैं। तो जैसे मान लो ये व्यक्ति कंप्लीट इमेज देखना चाहता है, तो अगर देखो, अगर हमें मिरर में अपने आप को पूरा देखना है, थोड़ा हमें अपनी नजरों को नीचे दिखाना होगा। ठीक है, अगर हम सामने बिल्कुल देखेंगे तो बॉडी का अपर हिस्सा तो हमें दिखाई देगा, पर हमारे पैर हमें दिखाई नहीं देंगे। तो अगर हमें अपने पैरों को देखना है, थोड़ा सा झुक के देखना पड़ेगा। तो दोस्तों हमारा लाइट कुछ इस तरीके से टकराएगी मिरर पे, और इसका हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, और फिर से हमारी क्या होगी, ये इधर हमारी रिफ्लेक्ट होगी और टकरा के हमारा बाउंस बैक, मान लो यहाँ पर ये हमारी जो है व्यक्ति यहाँ पे खड़ा था, तो ये यहाँ पे मिल जाएगी। अब जरा ध्यान से देखो, तो इसका जो हमारा ये वाला इतना हिस्सा है वो दोस्तों क्या वेस्ट है। इतने ही मिरर से काम चल जाएगा और इतने ही मिरर से साथियों कंप्लीट इमेज बन जाएगी। तो अगर हम मान लें कि ये देखो एंगल आई हमेशा आर के बराबर होता है, अगर ये आई है तो ये आर है, ये दोनों एंगल 90 डिग्री हैं। तो वैसे ही हमारा अगर ये डिस्टेंस दोस्तों एक्स है तो ये भी एक्स होगी। उसी प्रकार लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा आई आर के बराबर होता है, तो जितना ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये एंगल भी सेम है, तो ये साइड भी आपस में उसकी सेम होगी। ये हमारा क्या प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की, है ना, कॉन्ग्रुएंसी। ये दोनों ट्रायंगल हमारे समरूप त्रिभुज हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं, तो इनकी हमारी जो है साइड भी इक्वल होगी। अगर ये y है तो ये भी दोस्तों हमारा y हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम इसको यहाँ पे मिलाएं, तो जरा ध्यान से देखना, अगर साथियों ये इतना x था, ये इतना, तो ये भी तो x हो गया। वैसे ही दोस्तों अगर इतना हमारा y है तो इसके सामने ये वाला क्या हो गया, y हो गया। तो कंप्लीट इमेज मिरर की कितनी होगी दोस्त, x प्लस वाई, और कंप्लीट इमेज जो मैन है उसकी x और x 2x हो जाएगा, प्लस y और y 2y हो गया। अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई। तो कहीं ना कहीं जरा ध्यान से देखो, जो हमारा हाइट ऑफ मैन की जो हाइट है वो दोस्तों भाई डबल है। अगर मिरर की हाइट को हम x मान लें, मिरर की हाइट को दोस्त क्या मान लें, x, तो मैन की या x y मानी है, तो अगर हम मान लें कि मैन की हाइट m है, इसकी मिरर की हाइट m मान लें, तो मैन की हाइट दोस्तों क्या हो जाएगी 2m। तो वही मैंने लिखाया है कि यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण में अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहता है तो दर्पण की ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की एटलीस्ट आधी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये है एक छोटा सा पॉइंट और हमारा इसमें रह गया है, उसको हम कवर कर लेते हैं। वैसे ही दोस्तों प्लेन मिरर का हमारा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और जो भी क्वेश्चन हमारे बनेंगे वो इसी से बनेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसमें जो अगला पॉइंट हमारा है, इसमें पढ़ते हैं हम परावर्तन, समतल दर्पण से परावर्तन, और परावर्तन के बाद कितना विचलन होता है वो विचलन। ठीक है, तो इन डालो समतल दर्पण से विचलन, समतल दर्पण से विचलन, डेविएशन
इन प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में दोस्तों डेविएशन किस प्रकार होता है इसको पढ़ते हैं जरा। डेविएशन इन प्लेन मिरर, समतल दर्पण में विचलन। अगर दोस्तों विचलन की बात करेंगे तो उसमें दो कंडीशन होती हैं। एक तो हमारा एकल परावर्तन, दो रिफ्लेक्शन आएंगे, एक होगा एकल परावर्तन के बाद विचलन और दूसरा दोस्तों हमारा होगा दो परावर्तन के बाद विचलन। तो पहला समझते हैं जरा, एकल परावर्तन के बाद विचलन। एकल का मतलब एक, सिंगल, एकल परावर्तन के बाद विचलन, बाद विचलन, ठीक है। डेविएशन आफ्टर सिंगल रिफ्लेक्शन, सिंगल रिफ्लेक्शन, एकल परावर्तन के बाद कितना विचलन होगा। सिंगल रिफ्लेक्शन के बाद दोस्तों रे हमारी कितनी डेविएट हो रही है, कितनी विचलित हो रही है, इसको समझते हैं। तो साथियों जैसे हमने मान लिया कि ये कोई हमारा प्लेन मिरर है, ठीक है, ये दोस्तों समतल दर्पण है और इस पर कोई लाइट रे हमारी इंसिडेंट होती है, ठीक है। ये हमारी इस तरीके से इंसिडेंट हुई, इसका हमारा यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया हमने और ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अच्छा दोस्तों अगर हम ये मान लें कि अगर ये एंगल आई है, इस एंगल को दोस्त क्या मान लिया, आई, तो क्या इसको भी हम आई बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, आई का वैल्यू आर के बराबर होता है। तो आई और आर दोनों दोस्तों हमारे बराबर हो जाएंगे। तो लाइट को एक्चुअल में जाना कैसे था, ये जो लाइट रे थी इसको जाना कैसे था दोस्तों, सीधा, सीधा जाना था। गई कैसे, इसको सीधा जाना था पर हमारी गई कैसे, ऊपर होके। तो ये कुछ डेविएट हुई है और ये कितनी डेविएट हुई है मेरे दोस्त, इतनी, ये एंगल, ठीक है, ये डेविएशन एंगल मान लिया। अब अगर हम ये मान लें डी की वैल्यू हमें चाहिए तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा। तो ध्यान से देखो लाइट रे हमारी ऐसे एंटर की तो ये सीधी जानी थी, तो ये पूरा का पूरा एंगल हमारा, जैसे मान लो इस पूरे एंगल में से ये इतना हमारा एंगल माइनस कर दे, बचा हुआ एंगल आ जाएगा। डेविएशन अपने आप में एक एंगल होगा, तो ये हमारा सीधी जानी थी तो ये कंप्लीट हो गया और इतने में से दोस्तों हम ये वाला जो आई और आई दो माइनस कर देंगे, बचा हुआ डी आ जाएगा। तो हमारा कितना, तो जो पूरा हमारा स्ट्रेट लाइन है और दोस्तों स्ट्रेट एंगल कितने का होता है, 180 डिग्री का, है ना। और उसमें से दोस्तों हम क्या करेंगे, ये माइनस करेंगे तो आई और आई कितना हो जाएगा, 2i, तो 2i को माइनस करेंगे तो साथियों डी बराबर हो जाएगा हमारा 180 माइनस का 2i। तो जो डेविएशन ऑफ एंगल हुआ हमारा वो कितना हुआ, 180 माइनस का 2i, ये हमारा जो है इसमें डेविएशन हुआ है, ठीक है। तो जैसे इसके एग्जांपल के तौर पे दोस्तों हम बात करें कि क्वेश्चन आएगा कि कोई लाइट रे हमारी जो है वो किसी मिरर पर 60 डिग्री पर आपतित होती है, कितनी डिग्री एंगल पर इंसिडेंट हो रही है, 60 डिग्री पर, तो वो कितनी डेविएट होगी। तो इसके लिए दोस्तों क्या हो जाएगा, 180 माइनस का 2 इंटू आई की वैल्यू 60 होगी, ये पुट कर देंगे तो 180 माइनस का 120 और 180 में से 120 गया दोस्तों क्या बचेगा, 60। तो लाइट रे हमारी 60 डिग्री पर हमारी डेविएट होगी। तो आई होप दोस्तों आज की क्लास आपको, आज की क्लास में बहुत मजा आया होगा। मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत बेहतर तरीके से समझाई, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझाई हैं, तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर होगी। अगर कोई भी आपको दोस्तों डाउट आता है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, जिससे अगली क्लास में उस चीज़ के बारे में जो भी डाउट है उसको हम क्लियर कर देंगे। इसके अलावा क्लास को लाइक कर दें, कॉमेंट जरूर करें जो भी आपको क्लास अच्छी लगी, जो भी दिक्कत है। इसके अलावा अगर आप न्यू है चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर दें। बाकी दोस्तों लोग मिलते हैं कल। जय हिंद, नमस्कार।